हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल SRS गवर्नमेंट एग्ज़ाम टेक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ख़ास है आप सभी के लिए और ये वीडियो आप सभी के कहने के ऊपर ही मैंने बनाया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी IAS IPS एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए यूज़ होने वाले बुकों के बारे में, क्योंकि मेरे को कई कमेंट आ चुके हैं आप सभी के ही, जिसमें आपने पूछा है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए किन बुकों को यूज़ करें, क्योंकि आजकल जो मार्केट में कई तरह की हज़ारों तरह की हमारे जो बुकें अवेलेबल है यूपीएससी एग्ज़ाम की। तो कन्फ्यूज़न ये है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं, क्योंकि इतनी सारी बुकों को भी हम नहीं पढ़ सकते, हज़ारों लाखों की तादाद में बहुत सारे राइटर है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि सबसे बेस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम की बुकें कौन सी है और किस राइटर की आपको बुकें यूज़ करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल राइटर भी कई सारे हैं और जैसा कि आपको पता है जो हमारा IAS और IPS ऑफिसर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें IAS की, तो ये एक बहुत बड़ी रैंक है और आप सभी को भी जैसा कि पता है इसके लिए में बहुत ही ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा हमें 18 से 20 घंटे तक स्टडी करनी पड़ती है। इतना तो मोस्टली करते हैं एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट्स। और IPS रैंक ये भी एक बड़ी रैंक है जिसकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट करते हैं। अब इस रैंक के लिए हम किन बुकों को प्रीफर करें और किसको नहीं, ये कन्फ्यूजन सदा हमारे मन में बना रहता है। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे, हर इंस्टीट्यूट का एक अपना पैटर्न होता है और अपनी अलग अलग राइटरों की बुक को प्रीफर करेंगे आपको कि इसकी ले लो उसकी ले लो। बट इतने सारे राइटर के बीच आप फोकस कैसे करेंगे उन बुकों के अंदर कि किसको पढ़ें किसको नहीं। अब प्रॉब्लम यही है कि हम किन बुकों का यूज़ करें। तो यूट्यूब पे भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो बनी है बुकों के ऊपर, लेकिन ये वीडियो कुछ खास और अलग है, क्योंकि एंड तक देखें तब आपको पता चलेगा इसमें क्या खासियत है और ये आपके लिए बढ़िया है या नहीं। अगर अच्छा ना लगे तो आप लाइक ना करें और ना ही कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो इन इतने सारे बुकों के अंदर हम नोट्स ले लेते हैं अपने फ्रेंड के अंदर कि उसका नोट्स नहीं यार बहुत बेस्ट है, उससे पढ़ के मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस बुक को पढ़ के अच्छा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए ये देखते हैं कि किन बुकों को हम पढ़कर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बुकें भी काफ़ी सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो उनमें से बेस्ट बुक कौन सा है, तो सबसे पहले अगर हम आज बात करते हैं तो वो बुक है NCERT, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ UPSC IAS IPS CDS या सिविल एग्जामिनेशन बुक। अगर आपने NCERT नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने IAS क्लियर कर ही नहीं सकते, गारंटीड लिख के ले लीजिए, क्योंकि NCERT बुक UPSC की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें कि आपको 6th से लेकर के 12th क्लास तक की सभी बुकों को एक भी नहीं छोड़नी है। आपको सभी बुकों की पढ़ना है। आपको एक बार पढ़िए, फिर उसे 2 बार, कम से कम इसको 3-4 बार पढ़ डालिए इन सभी बुकों को, क्योंकि आप सभी अगर CBSE बोर्ड से तो पहले पढ़ चुके होंगे और दोबारा आप इसे पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें होती है और अच्छे तरीके से इसमें समझाया रहता है UPSC की बुकों के अंदर, NCERT के बुकों के अंदर UPSC के बारे में। तो अगर आप NCERT ख़त्म कर लेते हैं तो सिर्फ यही नहीं कि आप पूरा NCERT करके आप UPSC क्लियर कर सकते हैं, इसके सिवाय बुकें हैं। तो चलिए आइए उन बुकों के बारे में बात करते हैं जो और हमें एडिशनल बुकें चाहिए इसकी तैयारी। दूसरा बुक जो है वो हमारा IAS IPS सेट्स बुक। इस बुक के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों लैंग्वेजों में आपको प्रश्न पत्र दिए रहते हैं और सारे प्रश्नों को इसमें सॉल्व किया रहता है, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम के में आने वाले प्रश्नों का आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। क्योंकि आपको पता है IAS IPS बहुत ही हायर लेवल एग्ज़ाम है, तो इसमें कुछ प्रश्न ही रिपीट होता है, बाकी ज़्यादातर प्रश्न अलग होते हैं। लेकिन अगर आपका 20 से 30% भी मिलता है या फिर 10% भी मिलता है तो बहुत है हमारे लिए यार इतने प्रश्न। तो इसके लिए आपको इस बुक में 10 से 15 साल तक के प्रश्न पत्र होते हैं और उसे सॉल्व कर करके दिया रहता है इसके अंदर। क्योंकि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हो या SSC और रेलवे हो, हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ज़रूर करते हैं, उसके पैटर्न को देखते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस बुक को भी ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में आइडिया मिल सके कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और हमें किस तरह से किस बुकों को पढ़ना है।
उसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले बुक की, तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस बुक को मैं प्रेफर करूँगा बिपिन चंद्रा जी का बुक। ये बहुत ही अच्छा बुक है। इसके अंदर बहुत ही इजी आसान तरीके से समझाया हुआ है हमारे हिस्ट्री के बारे में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ब्रीफ में दिया हुआ है और काफ़ी आसान लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इस बुक को हिंदी में भी ले सकते हैं, वरना इंग्लिश में भी आप इसका स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए ये अगले बुक को, तो नेक्स्ट बुक है हमारा वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और ये बुक जो है वो नितिन सिंघानिया जी का है और ये बुक भी बहुत अच्छा है हमारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्री के लिए। तो आप इस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो अब हम अगले बुक के बारे में बात करते हैं। तो अगला बुक हमारा आता है वो है इंडियन पॉलिटिक। तो इंडियन पॉलिटिक के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है अब तक, जो ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ करते हैं और टीचर भी जिस बुक को प्रेफर करते हैं, वो बुक हमारा एम लक्ष्मीकांत जी का। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इंडियन पॉलिटिक के लिए। तो ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है और बहुत ही अच्छी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो ये आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि इस बुक को भी आप स्टडी करके एक बार ज़रूर देखें। अब इसके बाद हमारा 6 नंबर जो आता है बुक, वो है हमारा भारत का भूगोल। तो भारत का जो भूगोल है उसमें आपको जो सबसे बेस्ट बुक मिलेगा वो है माजिद हुसैन जी का। माजिद हुसैन जी का ये बुक है और ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर भारत के पूरे भूगोल के बारे में दिया गया है, लेकिन भारत के भूगोल के साथ आपको विश्व भूगोल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, जिसमें कि आपको दोनों चीज़ एक साथ आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब आप हमारा जो 7वां बुक है, 7वें नंबर का जो है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो सबसे बेस्ट बुक है और जिसकी आप स्टडी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वो है रमेश सिंह जी का। ये बुक भी बहुत अच्छी है हमारे प्री एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप चाहें तो इसकी ई बुक इसके साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसकी स्टडी अपने फ़ोन या लैपटॉप पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस बुक को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 8वां बुक है वो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये भी ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप हिंदी में भी इस बुक को लेके पढ़ सकते हैं और इसकी इंग्लिश वर्जन भी है। आप दोनों का चाहे तो ई बुक जा कर के इसके साइट से डाउनलोड करें और इसकी स्टडी करें, ताकि आपको आसानी हो आपकी स्टडी में। अब हम 9वें बुक की बात करते हैं। जो 9वां बुक है हमारा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बुक जो फ्रेंड्स बहुत सारी अलग अलग इसकी बुकें हैं, जिसमें कि अलग अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है। जो सा भी आपको लैंग्वेज पसंद आए आप उस बुक को लें, क्योंकि इसकी बहुत सारी बुक है और बहुत सारे राइटर और एडिशन है और ये हर किसी में एक अलग लैंग्वेज में दिया गया है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस बुक को। तो आप अगर आपके फ्रेंड हैं तो उनके बुकों को देखें, अपने 2-4 फ्रेंड्स के बुक्स को, और उनको पढ़ें। जौन सा आपको अच्छे से समझ में आए उसी बुक को आप लें, क्योंकि इसमें कई सारे हैं और इसमें अगर चाहें तो आप वाइडर एक बुक मैंने इसमें दिया हुआ है और एक ये भी बुक है, इसमें CBP श्रीवास्तवा जी का एक बुक है और ये भी काफ़ी बेस्ट बुक है स्टडी करने के लिए। लेकिन और भी कई सारी इसकी एडिशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसमें कि और भी आसान लैंग्वेज में दिया गया है। डिपेंड करता है आपको कौन सा बुक सबसे अच्छे तरीके से समझ में आता है, आप उसी बुक को लें। ये ज़रूरी नहीं कि जो आपके फ्रेंड को आता है वो आपको समझ में आए, जो आपको आता है वो उसको समझ में आए। तो आप 2-3 बुक को पढ़ें फिर आप लें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनालिटिक रीजनिंग। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे UPSC एग्जामिनेशन में। तो इस बुक को अगर आपको लेना है तो इसमें आप MK पांडे जी का बुक ले सकते हैं। इसमें बहुत ही आसान तरीके से ड्राइव करके प्रश्नों को समझाया गया है और इसमें ट्रिक बेसिस पे काफ़ी प्रश्न है, जिसे कि आप ट्रिक से बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में तो ट्रिक आपको पता ही है बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट ट्रिक आप एग्ज़ाम को क्लियर कर ही नहीं सकते। उसके बाद बात करती है IAS किरण।
और ये करंट अफेयर इनका बहुत बेस्ट है, जो कि मंथली और वीकली दोनों करंट अफेयर आते हैं। तो आप करंट अफेयर ज़रूर पढ़ते रहें हर वीक, हर महीने का, ताकि करंट अफेयर आपका अपडेट होता रहे। और आजकल जीके और करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रश्न आते हैं, तो आप किरण जी का करंट अफेयर बुक यूज़ करें। और भी कई सारे करंट अफेयर हैं जो कि आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिससे कि आप जा करके ख़रीद के यूज़ कर सकते। टुडे है, नवभारत टाइम्स इंडिया की है, उसके बाद दर्पण है। ये बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो कि वीकली, साप्ताहिक और मंथली करंट अफेयर हमारे आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ थे बुकें जो कि हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करता है एग्ज़ाम देने में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर जैसा कि आप सभी किसी न किसी इंस्टीट्यूट में ज़रूर जाते होंगे स्टडी करने के लिए, और कुछ स्टूडेंट नहीं भी जाते हैं, तो उनकी तो बात अलग है, जो जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो हर इंस्टीट्यूट में अगर आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं जो कि किसी और इंस्टीट्यूट में जाता है, तो उनकी कुछ अलग बुकें हैं, किसी का अलग बुक है। फ्रेंड्स, एक्चुअली बात क्या है, जो टीचर है वो राइटरों को स्पॉन्सर करते हैं, जिसमें कि वो उन्हें उस बुक को बिचवाने के लिए पैसे दिया जाता है, तो वो उस बुक को प्रीफेयर करते हैं। इसीलिए हर इंस्टीट्यूट के अंदर उनका एक अपना नोट्स होता है जो कि आपको वो स्पेशली देते हैं, उसके साथ बुक प्रीफेयर करवाते हैं, क्योंकि वो नोट्स उन बुकों से बनाया रहता है जो बुक बहुत बेस्ट रहता है उससे पढ़ के, और जो आपको प्रीफेयर करते हैं वो स्पॉन्सर्ड की तरफ से किया रहता है। और तो मैं यही सजेशन करूँगा कि आप 2-4 बुकें पढ़ें, देखें, जो आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है उसी बुक को आप खरीदें, स्टडी करें और पढ़ें, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बुकें। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हो और ये काफ़ी बेस्ट बुक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके और भी मुझे नई नई आइडिया दें, ताकि मैं अलग अलग वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वॉच इन दिस वीडियो।